देखो माँ बाप की सेवा किया करो, खिदमत किया करो। उनकी तबीयत खराब रहती है तो दूसरे भाइयों पे डिपेंड मत रहो, बल्कि खुद दवा ला करके दो, अच्छे अस्पताल में दिखाओ, अच्छे डॉक्टर्स को दिखाओ। एक दूसरे पे टाल मटोल मत किया करो। तुम्हारे माँ बाप ने 5 भाइयों को, 7 भाइयों को, बाज ने तो 10-10 भाइयों को पाल दिया। मजदूरी की, फाके की, ये परेशानियां उठाई, रात में काम किया, दिन में काम किया, मगर अपने बच्चों को परेशान नहीं रहने दिया, भूखा नहीं रहने दिया। हर तरीके से तुम्हारी सेवा की, तुम्हारी खिदमत में लगे रहे, तुम पे शफकतों के फूल बरसाते रहे। आज उनका नंबर आया है तो तुम उन्हें बोझ मत समझना, बल्कि उन्हें खुदा की रहमत समझना। वरना याद रखो, जब माँ चली जाएगी, बाप चला जाएगा, माँ बाप का साया तुम्हारे सरों से उठ जाएगा, तब तुम्हें एहसास होगा मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं रहा, मेरे लिए रातों का इंतजार करने वाला कोई नहीं रहा। अगर तुम अमरोहा से आने में लेट हो गए, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ था, पूरी बस्ती वाले इंतजार करते रहे, रिश्तेदार भी इंतजार कर रहे हैं, दोस्तों अहबाब इंतजार कर रहे हैं, मगर 12 बजे तक सब सो जाते हैं इंतजार करते करते, चलो सुबह को देखेंगे। पूरी रात अगर कोई हस्ती नहीं सोती है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ होती है, जो मुसल्ला बिछा करके रोती रहती है, या अल्लाह मेरा बेटा वापस नहीं आया, मेरे बेटे को वापस भेज दे, अल्लाह अपना करम फरमा दे। माँ का दिल इतना नरम होता है, इतना नरम होता है कि तुझे जरा सा बुखार भी आ जाए तो माँ की आंखों में पानी जारी हो जाता है, माँ रोने लगती है। ये क्या बात हो गई कि माँ की खिदमत का नंबर आया तो तुम बहुत समझने लगे। बहुत अच्छी तकरीर है। टूटा हुआ चश्मा तुमसे बनवाया ना गया, माँ ने जिंदगी का महल बना दिया तेरी। तुमसे माँ का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवाया गया। बाप बेचारा टूटा हुआ चश्मा लगा के घूम रहा है और तुम जलसों में सिर्फ नारे लगा रहे हो। अरे कैसे कबूल होंगे तुम्हारे नारे? जिसके माँ बाप नाराज होते हैं, अल्लाह ताला उसकी इबादतें कबूल नहीं फरमाते। जलसे में रसीद मत कटवाओ, ये कारी यूनुस साहब का भी पैगाम है। अगर माँ बाप नाराज हैं तो पहले राजी करो, उसके बाद रसीद कटवाओ जलसे की। बेशक बेशक किसी मजार की हाजिरी कबूल नहीं जब तक माँ बाप तुमसे राजी ना हो जाएं। हक बात है। बेशक हमसे तो तुमने पूछ लिया कि हजरत खाना क्या खाओगे, उस बूढ़ी माँ से भी पूछा है, माँ तू क्या खाना खाएगी? अरे नापने वालों ने समंदर की गहराई नाप ली, लेकिन आज तक कोई माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापना तो दूर की बात है, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। ये माँ होती है। दूसरे भाइयों को देख करके गलत रास्ते पे मत जाना कि बड़ा भाई अगर खिदमत नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, नहीं, बल्कि ये याद रखना जो आज बताया जा रहा है। और मुनव्वर राना ने कहा था, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और जिसके हिस्से में माँ आई फिर वो छोटा नहीं रहा बल्कि बड़ा हो गया। बोलो जोर से बोलो, क्या हो गया? जरा बोल दो, जोर से बोल दो, क्या हो गया? और एक बात और, सुबह हजरत फजर की नमाज, ये हर जगह तकरीर में कहता हूँ, ज्यादातर मुझे याद आ जाता तो मैं कह ही देता हूँ, फजर की नमाज, उसके बाद कुरान की तिलावत, घर पे आओ, नाश्ते से पहले मुस्कुरा के मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे की जियारत कर लो। क्या पता ये फूल कब मुरझा जाएं और कब दागे मुफारकत दे जाएं और इनका साया हमारे सरों से हट जाए। उन्हें देख के मुस्कुरा के देख लो, मोहब्बत से देखो। हमारे हुजूर फरमाते, माँ बाप को मोहब्बत से देखो, अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाता। और माँ बाप को देखने के बाद कहो, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। उसके कदम दबा दो। और बाप, जहां तक बाप की बात है तो जलसों में बाप का जिक्र कम होता है, जबकि होना चाहिए। भाई माँ का रुतबा तो ज्यादा है ही, लेकिन बाप की मोहब्बत भी कम नहीं होती है। बाप ये है कि मोहब्बत का इजहार नहीं करता। बाप ये सोचता है कि मैं ज्यादा घुल मिल गया तो इसके दिल से डर निकल जाएगा और ये गलत आदतों का शिकार हो जाएगा। वरना रही बात मोहब्बत की, तो ये जुमले कहना मेरे लिए बड़े मुश्किल होते हैं। मोहब्बत तो बाप को भी इतनी होती है कि जब कभी जिंदगी में तुम अस्पताल में एडमिट हुए थे तो माँ तो तुम्हारे करीब रो रही थी, बाप सामने तसल्ली देता था, लेकिन छुप करके तो बाप भी बहुत रोता था। वो कभी शाह विलायत के मज़ार पे जा रहा है, कभी शाह दरगाही के मज़ार पे जा रहा है, कभी उलमा के पास जा रहा है कि मेरे बच्चे के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह उसे शिफा दे दे। और अगर संपत्ति बेचने की बात आई, इलाज इतना महंगा था
कि संपत्ति बेचना थी तो ये तेरे बाप ही का कलेजा था कि 1 मिनट के लिए उसने नहीं सोचा कि ये मेरे 20 साल की कमाई हुई दौलत है। कहा बेटे तेरे लबों की मुस्कुराहट के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बेच दूंगा, बस तू तेरे लबों की मुस्कुराहट सलामत रहना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू हैं। ये क्यों है इनकी आंखों में आंसू? क्योंकि इन्हें अपनी औलाद से मोहब्बत, अपने बच्चों से मोहब्बत है। वो एक मर्तबा माँ ने अपने बेटे से दवा मंगवाई कि बेटे दवा ला के दे। उसने दवा ला के दे दी और कहा माँ ये सुबह में लेना है, ये दोपहर में, ये शाम में। अब वो बुढ़ापे में याददाश्त तो कमजोर हो ही जाती है। अब वो सुबह की दवा लेने के बाद दोपहर वाली दवा भूल गई कि दोपहर की कौन सी है और शाम की कौन सी है। बेटा बाहर से अंदर आया तो बेटे से कहा बेटा ये तूने शाम की दवा कौन सी बताई थी और दोपहर की? इतना जब कहा वो थोड़ा उसका कुछ मूड ऑफ था, बाहर से आया था, माँ पे बरस पड़ा, गुस्से में भर गया। कहने लगा अभी थोड़ी देर पहले तो बताई थी, तुम्हें इतनी जल्दी भूल गई तुम। ये जुमले इतने सख्त थे कि दिल पे एक चोट लगी। दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नजर से देखा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अब माँ को जब रोते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि मुझे ऐसे जुमले नहीं बोलने चाहिए थे। उसने हाथ पकड़ के कहा मेरी गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दे। कहा बेटा मैं इस बात पे नहीं रोई, तू बरस पड़ी, बस मुझे बचपन की एक बात याद आ गई इसलिए मैं रोने लगी। जब तू बहुत छोटा था बेटे, बोलना शुरू हुआ था, तोतली जबान से बोलता था। आए हाय हाय, मेरी माएँ बैठी होंगी वो इन चीज़ों को ज़्यादा समझेंगी, क्योंकि वो इन रास्तों से गुजरती हैं। वो गुजरती हैं, हम और आप देखते हैं, बल्कि हम तो देखने की कोशिश भी नहीं करते, इतने महरूम हैं हम लोग। माँ ऐसी होती है कि बेटे की खुशी के लिए भूखी भी रह लेगी। अगर 3 रोटियां दस्तरखान पे है और सुबह से माँ ने खाना नहीं खाया और तुम अमरोहा से आ गए और इत्तेफाक से घर पे 3 ही रोटियां, गुर्बत है, अभी परेशानी है घर में, 3 ही रोटियां हैं और बेटे ने माँ तो चेहरे को भांप लेती है अपनी औलाद के। माँ समझ गई मेरा बेटा अमरोहा से आ रहा है, इसकी जेब में पैसा नहीं है, भूखा है, ये खाना नहीं खाया। तो हालांकि भूख माँ को भी थी, तो माँ कहती है बेटा मेरा तो पेट भर गया, मैंने तेरे लिए खाना रखा था, ये 3 रोटियां तू ही खा ले। ऐसी होती है मेरे साथियों, खुद नहीं खाएगी और बस उसकी भूख तो अपने बच्चों की मुस्कुराहट देख के ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं ये जुमला कहूंगा, अपनी माँ बाप को कभी एहसान मत दिखाया कर कि तुम्हें ये दे रहा हूं, ये खिला रहा हूं, ये कपड़े बना रहा हूं। किस बात का एहसान दिखाता भाई तू अपने माँ बाप को? क्या दे देगा अपने माँ बाप को और किन टुकड़ों का एहसान दिखा रहा है? तेरे माँ बाप तेरे टुकड़ों के भूखे नहीं होते, तेरे नोटों की गड्डियों के भूखे नहीं होते, वो तो मोहब्बत के जज्बात के भूखे होते हैं। बस उन्हें तेरे प्यार की बोली चाहिए, तेरी दौलत नहीं चाहिए। जिनकी मेहनत की कमाई तेरे रगों में लहू बन के दौड़ रही है, तू उन्हें आंखें दिखा रहा है। हजरत अली फरमाते थे कि उस माँ को जबान की सख्ती न दिखा जिसने तुझे बोलना सिखाया है। हाँ बेटे, वो जब तू 2.5 साल का 3 साल का था, चलना सीखा था, तो बाहर निकलते हुए आया और अपने मकान के सहन से परिंदा गुजरा और मुझसे तूने तोतली जबान में, इशारों की जबान में कहा माँ ये क्या है? मैंने कहा बेटा ये चिड़िया है। और बेटा मुझे इतनी खुशी हुई कि तू चीजों को समझने लगा। अब चूंकि तू बच्चा था, समझ नहीं पाता था, तूने फिर पूछा। कहा मैंने तुझे कलेजे से लगा के बेटे फिर बताया। तू पूछता गया, मैं बताता गया, 45 मरतबा पूछा तूने। और सुन बेटा, जितनी पूछने की तादाद बढ़ रही थी उतना मेरे ही मोहब्बत के जज्बात बढ़ रहे थे। मैं ये सोच के रोने लगी कि तूने 45 मरतबा पूछा तो मेरी मोहब्बत बढ़ी, मैंने सिर्फ 1 मरतबा दवा को पूछा तो तुझे गुस्सा आ गया। यही मोहब्बत है बेटे की मोहब्बत में और माँ की मोहब्बत में। माँ तो माँ होती है। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है। गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता, गौर इस पे तू क्यों नहीं कहता। अरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जरा माँ के नाम पे झूम के बोल दो बुलंद आवाज से सुबह। माँ के कदमों,
याद कर लें, ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर इस पर तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब माँ बाप का तस्करा करने लगे, माँ बाप का कहना मानने से क्या होता है, माँ बाप की खिदमत करने से क्या होता है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जो माँ बाप का कहना मानता है उसे दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम मिलता है, मरने के बाद हौज़े कौसर का छलकता हुआ जाम मिलता है। जो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करता है, उसे दुनिया में इज्जत मिलती है, मरने के बाद अल्लाह पाक की प्यारी प्यारी जन्नत मिलती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाजी साहब वो इंतकाल कर गए, सज्जाद निजामी साहब बहुत अच्छा पढ़ते थे। वो एक शेर पढ़ा करते थे, वो सुभान अल्लाह बोले इस नियत से कि अल्लाह ताला इसका सवाब उनकी रूह को अता करे। वो माँ बाप के ताल्लुक से बड़ा प्यारा शेर पढ़ा करते थे, मैंने भी बहुत पढ़ा, आज भी पढ़ता हूँ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा ले। खत्म कर रहा हूँ तकरीर, जल्दी से सुनिए आप, वो झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ ले। अरे चलिए, अरे नहीं, अरे हसीब भाई इंशाल्लाह चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। अब ये है ना, उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, उतना भी ना चाहो कि किसी का दम निकल जाए। आप तो भाई आज सुने, मुझे तो रोजाना प्रोग्राम में रहना होता है डेली, ये समझिए। क्या कह रहे हैं? अच्छा, चलिए नहीं, आपकी इतने लोगों की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। वो तो हसीब भाई कह रहे थे आधा घंटा हुआ, 1.5 घंटे के करीब हो गया। नहीं खैर, मोहब्बत है आप लोगों की, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरा रिश्ता मैंने कहा ना काकर सराय से बड़ा मजबूत है, जब भी बुलाओगे दौड़ता हुआ आऊंगा इंशाल्लाह। हमारे साथ मौलाना हसीबुर रहमान साहब बहुत अच्छा पढ़ा, उन्होंने हमारे रहमतुल्लाह साहब ने भी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम हो गया। देखो आखिर में कह रहा हूँ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, उनकी बद्दुआएं न लो, दुआएं लो। अच्छा, फरमा बरदार औलाद आज भी है हजरत, आज भी है। वो मैं याद आ जाता है तो जिक्र करता हूँ। एक बच्चा हमारे संभल का दिल्ली में काम करता है, वो बड़ा अच्छा काम है, उसने कई मकानात खरीद लिए। उसके घर पे प्रोग्राम था, उसके वालिद साहब की बरसी थी, मुझे छोड़ने गया घर पे, तो रास्ते में वो आप दीदा था, रोने लगा। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या बात हुई अचानक से? कहा हजरत मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरे पास सब कुछ है, मकानात भी हैं और अल्लाह ने मुझे बड़ी दौलत दी है, गाड़ियाँ भी हैं उसके पास माशाल्लाह, अल्लाह ने खूब नवाजा उसे। लेकिन मैं वो दिन याद करता हूँ कि जब गुर्बत का दौर था, उसकी बात सोचता हूँ तो यार मेरे भी आंसू निकलते। उसने बताया कि गुर्बत का दौर था, हमारे वालिद साहब की तबीयत नासाज रहती थी। उसने बताया कि तबीयत नासाज, बैठ जाओ बेटा, तबीयत नासाज रहती थी वालिद साहब की, तो कर्जा हो जाता था घर पे। तो बताया उन्होंने कि मेरे वालिद साहब मुझे बड़ी दुआएं देते थे और उनकी दुआएं लगी। आज मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरे घर में खुशी है तो मेरा बाप नहीं है, लेकिन मैं अपने बाप को भूला नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं अपने बाप को भूला नहीं हूँ। जब भी कहीं पर पता चलता है मस्जिद बन रही है, मदरसा है, समर सेविल नहीं हुआ तो समर सेविल करा देता हूँ अपने बाप की तरफ से। उसने बताया कि मैं अपने बाप की तरफ से कुछ न कुछ नेक काम करता रहता हूँ ताकि मेरे बाप की रूह को ये तो सुकून मिले कि मेरे बेटे को अल्लाह ने अमीर बनाया है, तो गलत नहीं है, मेरा बेटा उस्मान गनी का वफादार है। दौलत भी मांगो तो तरीका उस्मान गनी का मांगो। ऐसी दौलतों से क्या फायदा जिनकी दौलत को जंग लग गई, कीड़े खा गए, मगर अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब न करा सके। ऐसी दौलत से क्या फायदा कि अपनी कब्र का इंतजाम न कर सके। हालांकि तुम पे कितना अच्छा मौका था, तुम तो साल पलटने पे सिर्फ कितनी ज़कात जाती है, 40 में हिस्सा जाता, सिर्फ 2.5%, 1 लाख में 2,500 रुपए, वो भी न दे सके तुम। तो ये दौलत तुम्हारे लिए कारून का खजाना तो हो गई, उस्मान गनी की मीरास ना हो सकी। मेरे साथियों, तुम्हारे माँ बाप अगर फौत हो गए तो ये भी मैं पैगाम दूंगा कि हफ्ते में एक दिन जुमेरात या जुमे को या पीर को या जिस दिन भी मुनासिब हो उनकी कब्रों पे भी जाया करो
तुम उन्हें नहीं देख रहे हो, उन्हें नहीं सुन रहे हो, लेकिन वो तुम्हें देख भी रहे हैं और उनको मुत्तला भी किया जाता है तुम्हारे आमाल नामे पर। तुम्हारे वालिद की रूह कितनी खुश होगी, मेरा बेटा मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ रहा है। अरे तू बहुत मालदार भी हो गया तो क्या हुआ भाई, है तो उसी बाप का बेटा ना जो कब्र में सो रहा है। और तू भी वो दिन आएगा जब कब्र में जाके सो जाएगा। और याद रखना, जब कब्र में जाएगा तो कफन के 3 कपड़े होंगे और उन कपड़ों में जेब नहीं होती है, कब्र में अलमारी नहीं होती है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। इसलिए कब्रिस्तान में जाते रहो और अपनी कब्रों पे, मैंने देखा ये शब बरात गुजरी, उसमें लोग जाते हैं, लेकिन सिर्फ शब बरात पे ही जाओगे क्या? सिर्फ साल पलटने पे जाओगे? उससे पहले अगर बिल्कुल हमेशा के लिए चले गए तो क्या होगा? इसलिए जाते रहो उनकी कब्रों पे, अपने माँ बाप के लिए दुआएं करते रहो, उनको सम्मान देते रहो, उनसे प्यार करते रहो। उनकी दुआएं तुम्हें मिलेंगी, वो कब्र में रहेंगे मगर उनकी रूहें झूमेंगी। या अल्लाह तो हमारे बच्चों का नसीब अच्छा कर। अरे वो तेरा बाप है, वो तेरी माँ है, ये तो ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था, कारी यूनुस साहब, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा स्कूल से बस्ता लेकर के, ये जुमला मेरा वो लोग समझ जाएंगे, अरे बिल्कुल यार आप तो हमारे बड़े हैं, आपकी दुआओं की जरूरत है, आपके सम्मान की जरूरत है। अल्लाह ताला आपका साया दराज फरमाए, आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप तो वो दुआ दे दें। ये तो बेचारे हमारे इन भाइयों ने माशाल्लाह काफी मोहब्बतों से नवाजी, ये नहीं भी होता तब भी कोई बात नहीं थी। अरे आप बैठे, आप बैठे, आप बड़े जो बुजुर्ग हैं वो नहीं आए, आप सही बात ये, आप तो हमारे बाप दाखिल हैं, हमें आपको पेश करना चाहिए। भाई आप क्यों पेश कर रहे हैं, आप तो बड़े हैं हमारे। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनके बाल सफेद हो जाएं, अल्लाह की रहमतें उन पर खास तौर पे नाजिल होती हैं। हाँ, उनका लिहाज करो, तुम्हारा बाप हो तब भी, किसी और का बाप हो तब भी, चूंकि वो तुम्हारा बाप दाखिल तो है। पहले तो इनसे पूछो। मेरे वालिद साहब बताया करते थे, कारी यूनुस साहब, हमारे अब्बू बताते थे कि हम अपने बड़े भाई को देख लेते थे किसी रास्ते से आते हुए तो उस रास्ते पे डर की वजह से जाते नहीं थे। ऐसा लिहाज था पहले। बड़े बूढ़ों का लिहाज, अब तो लिहाज भी खत्म हो गया बड़े बूढ़ों का, तो उनका लिहाज करो मेरे साथियों, उनका पूरा सम्मान करो। तो मैं ये बता रहा था आपको कि वो बच्चा जो है स्कूल से बस्ता लेकर सीधा कब्रिस्तान चला गया। हाय हाय हाय। और कब्रिस्तान में अपनी माँ की कब्र पे गया और उसने बस्ता उतारा और माँ की कब्र पे फेंक दिया, जोर से फेंक कर मारा। और उसके बाद वो बच्चा बैठ गया, रोने लगा और रोते हुए कहता है, माँ मैं तुझे किस दर्द के साथ बताऊं कि रोजाना क्लास में मुझे डांट पड़ती है कि मेरे बालों में कंघी नहीं होती और मेरा चेहरा सही तरीके से धुला हुआ नहीं होता, मेरी आंखों में सुरमा लगा हुआ नहीं होता। मैं अपनी टीचर को कैसे समझाऊं कि मेरी बालों में कंघी करने वाली मेरी माँ का साया मेरे सर से उठ चुका है और मेरी आंखों में सुरमा लगाने वाली मेरी माँ का साया मेरे सर से उठ चुका है। इस दर्द को वो समझ गए होंगे जिनके सरों से उनकी माँ का साया बचपने ही में उठ जाता है। जो बच्चे यतीम हो जाते हैं वो समझ गए होंगे इस चीज को कि दुनिया प्यार दे सकती है मगर माँ नहीं दे सकती। माँ का बदल नहीं होता, माँ तो माँ होती है मेरे साथियों। माँ तो ऐसी हस्ती होती है। एक मौके पे हुजूर नबी अकरम एक जगह तशरीफ फरमा थे, खातून आई, इधर देखो मेरी तरफ, तो हुजूर ने उस खातून के लिए अपनी चादर को बिछा दिया जमीन में। आप तशरीफ रखें आप लोग। ये चादर को बिछा दिया हुजूर ने और उस खातून से, वो ज़ईफ़ा खातून थी, उनसे कहा मेरे आका ने आप इस पे तशरीफ रखिए, इस पे बैठ जाइए। वो औरत उस पे बैठी, ज़ईफ़ा खातून, बूढ़ी औरत थी। हुजूर ने उनको खाना खिलाया, सामान भी दिया। जब जाने लगी तो हुजूर साथ साथ चले काफी दूर तक। जब वापस आए हुजूर, सहाबा ने कहा हुजूर ये कौन इज्जत मआब खातून थी, आली मकाम खातून थी जिनको आप इतना सम्मान दे रहे थे? तो हुजूर की आंखों से आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया सहाबा ये मेरी रजाई माँ हलीमा सादिया थी। बोलो हलीमा के नाम पे झूम के बोलो सुभान। ये मेरी वो माँ थी जिसने मुझे दूध पिलाया था, हलीमा सादिया। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। हुजूर ने फरमाया कि ये वो खातून। अब यहाँ से अंदाजा लगाओ कि जब हुजूर दूध पिलाने वाली माँ को इतना सम्मान दे रहे हैं तो सगी माँ का मकाम कितना बुलंद होगा। बोलो जोर से बोलो, सगी माँ का मकाम
कितना बुलंद होगा, कितना ऊंचा होगा। अब आखिर में भाइयों मुझे इजाजत दो इन मिसरों के साथ, और ये मिजाज बनाओ, अमरोहा जाओ, गजरोला जाओ, दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, कहीं भी जाओ, घर से जब भी निकला करो माँ बाप का सीधा हाथ या दोनों हाथ अपने सर पे रखवाओ। उसके बाद घर से निकलो, माँ से कहो माँ सफर पे जा रहा हूँ, दुआओं में याद रखना तेरी माँ इतनी रो रो करके तुझे दुआएं देगी, और माँ का दिल इतना खुश होगा कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, घर से जा रहा है तो मेरी दुआएं लेकर के जा रहा है। और जब तक आ नहीं जाओगे वापस, माँ की दुआ तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। अच्छा, तुम ये सवाल जरूर करोगे कि हजरत माँ अगर फौत हो गई हैं तब तो उनकी कब्रों पे जाओ, बाप की कब्र, बाप से भी दुआ लेकर के जाओ, दोनों का हाथ सर पे रखवाओ। देखो नौजवानों, अपने माँ बाप को कभी भूलना नहीं, माँ बाप की दुआ लेके निकलो। फिर मुनव्वराना के ये 4 मिसरे सुनो, रहमत साहब सुनिए जरा, कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। अच्छा हाँ, दस्तारबंदी नहीं हुई।